मानस, बहुत स्ट्रॉन्ग आज मूव निफ्टी बैंक का। आपका व्यू इस वक्त कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को, और आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। 5-6 दिनों से हम 50,100 के आसपास अटक रहे थे, लेकिन वो अब क्रॉस क्रॉस हो गया है। तो जो नया टारगेट होगा वो कम से कम 51,100 का हो सकता है, जो 700-800 पॉइंट की रैली करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। जो ट्रेड है वो इसी स्पेस से है। सीयूबी सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें चार्ट्स पे देखने को मिला है। अब अगर हमें यहाँ पर एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 163 रुपए के होंगे। करंट लेवल्स पे आप सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो 153.50 के रहेंगे। टारगेट 163 के रहेंगे। अगर आप चाहें तो ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 160 वाला कॉल ऑप्शन सिटी यूनियन बैंक का लिया जा सकता है, जो ₹2.35 पे ट्रेड हो रहा है। ₹1.30 के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और कम से कम ₹5 के टारगेट सेट करिए। ओके, मानस जी का ट्रेड है सिटी यूनियन बैंक को। बैंक्स में मोमेंटम है। और अब चलते सोनी पटनायक जी की तरफ। मैम, क्या पिक कर रही हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज में। आज करंट लेवल फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं 563। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 556 का। टारगेट रहेगा 580। यहाँ पे काफी अच्छा एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट्स, इंट्राडे चार्ट्स पे। प्लस फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन भी 2% बन रहा है और वॉल्यूम्स भी 100% प्रीवियस डे का क्रॉस किया है विद गुड वॉल्यूम्स यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ। सो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री 580 टारगेट के लिए पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। ओके, तो ये फिलहाल एक पॉजिटिव आउटलुक का एक्साइड पर सोनी ने दिया है 580 का टारगेट। अब लेकर आते हैं आपके लिए रचना जी को स्क्रीन पर। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से ट्रेड में मैं जो आज का सुबह से ही जिस पे चर्चा हो रही है एचएल, उसी में देना चाहूंगी इस वक्त भी, क्योंकि एचएल में सुबह के ओपनिंग के मूव के बाद पूरे टाइम कंसोलिडेशन रहा। अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके अब वो सेकंड स्विंग ऑफ द डे दे रहा है। और यहाँ पे अगर पोजिशनली भी देखा जाए तो नॉट जस्ट इंट्राडे लेकिन मल्टी डे के हिसाब से भी चांसेस है कि ये काउंटर बहुत जल्दी 5600 एंड 5700 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको लॉन्ग करेंगे हम। और 5400 पे यहाँ से अगर ऐसे लगाते हैं तो 5700 तक का टारगेट यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड साफ तौर से बन रहा है हाल में। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी आशा जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून तो पैनल। तो यहाँ पे अपोलो टायर्स में एक अच्छी मूव नजर आ रही है और ओवरऑल टायर सेगमेंट में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अपोलो टायर्स में 475 475 पे स्टॉप लॉस रखे हम 505 से लेके 510 ये टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, 486.80 पे यहाँ पे बाय ट्रेड है अपोलो टायर्स में। मेरे ख्याल से टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई, 4 कॉल्स। सिद्धार्थ खेमका साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अच्छा माफ़ कीजिएगा, गाबा जी से बात कर लेते हैं। गाबा जी का ट्रेड नहीं हुआ आज। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। अभी क्या पिक कर रहे हैं सर आप? मुझे मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक पसंद है, वो है एचडीएफसी बैंक। ट्रेड करा है 1608 में। लगता है यहाँ पर जो मूव शुरू है 4-5 दिन से कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉप होगा 1590 का, 18 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 1650 की नजर आती है, आज कल में आने जा रही है। मेरे ख्याल से वहां 1650 तक जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। तो एचडीएफसी बैंक पर ध्यान देना चाहिए अगर हमसे। ओके, चलिए एचडीएफसी बैंक 1608 पर, और इसके ऑप्शंस को कुछ देर में एनालाइज करेंगे ये क्या करना चाह रहा है, क्योंकि ये निफ्टी बैंक को ऑलमोस्ट अब डे हाई पे ले आया है। सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को आप? और आज डिफेंस को देख लीजिए, पीएसयूज को देख लीजिए, आज छोटे बैंकों को देख लीजिए, सब में मोमेंटम काफ़ी है। क्या पिक करें सिद्धार्थ जी इस वक्त आप? जी नमस्कार वीरू, नमस्कार सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। देखिए, मार्केट का अप्रोच तो हमारा पॉजिटिव है। आप देखिए जो सारे ट्रिगर्स जो या जो क्यूज हैं, चाहे ग्लोबल मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे है, फेड ने के एक पॉजिटिव कमेंट्री दिया है। हालांकि इस साल एक ही रेट कट की संभावना है, मगर एक जो क्लैरिटी मिली है मार्केट को यूएस फेड की तरफ से, वो बहुत ही पॉजिटिव है। उसको लेकर ग्लोबल मार्केट्स काफी पॉजिटिव मोमेंटम में है। और डोमेस्टिक में देखें तो जीडीपी ग्रोथ अच्छी आई है।
जीएसटी कलेक्शन अच्छा आ रहा है और अब ये एडवांस टैक्स कलेक्शन का नंबर भी काफी स्ट्रांग है। मॉनसून अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जो एक पॉलिसी कंटिन्यूटी को लेकर जो मार्केट में डाउट था, वो बहुत बड़ा एक कंसर्न जो है वो मार्केट से हट गया है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, सारे मिनिस्टर्स आए और वही मिनिस्टर्स आए जो लास्ट टर्म में थे, तो जो मेजर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी उससे भी काफी कंफर्ट मिला है। एंड जो गवर्नमेंट आने के बाद जो एक्शन में आई है, लोगों को लग रहा था कि कैपेक्स स्पेंडिंग शायद कहीं ना कहीं कम हो जाए, कंजम्पशन या रूरल साइड में थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, तो वो फोकस है। मगर कैपेक्स साइड में भी फोकस है। गवर्नमेंट ने 3 करोड़ आवास योजना के तहत घर बनाने की बात की। एक्सपोर्ट जो डिफेंस में एक्सपोर्ट्स एक प्रमोट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने बात की और आज एक बहुत बड़ा डिफेंस ऑर्डर भी दिया। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि जो मार्केट मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा इस साल। हमारी जो निफ्टी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है वो अर्निंग्स ग्रोथ 15 to 16% अर्निंग्स ग्रोथ की है। तो और जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड निफ्टी पी नजर आता है। तो हमें लगता है कि इस साल आराम से निफ्टी में 15-16% रिटर्न मिलना चाहिए। जो सेक्टर्स हैं जहां अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है वहां पे प्ले करते रहना है, क्योंकि वही सेक्टर्स से वही स्टॉक से रिटर्न इस साल मिलेगी। ओके ओके, अच्छा एक काम करते मैं सर थोड़ा सा आपसे ये भी व्यू चाहूँगा कि कोई स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक जो आप चेज करना चाहेंगे सिद्धार्थ जी, संक्षेप में। जी बिल्कुल। आज जो हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया टॉपिक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। लास्ट वीक उनकी एक जो इन्वेस्टर डे बैठक हुई थी, उसमें मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे थे। उनका जो फोकस है कोर बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने का, जो ऑटो जो एसयूवी सेगमेंट है, फार्म बिजनेस है, ट्रैक्टर्स का, यहाँ पे उनकी लीडरशिप मेंटेन्ड है। जो उनके सब्सिडरीज है एम फाइनेंस और टेक महिंद्रा, वहां पे पोटेंशियल अनलॉक करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने 4-5 अपने छोटे जेम्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको वो 5x ग्रो करना चाहते हैं अगले 3-4 साल में। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये जो एमएनएम है काफी स्ट्रांग है। इस साल मॉनसून का भी बेनिफिट मिलेगा, फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप है और वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है। तो हमें लगता है कि एमएनएम जो लार्ज कैप स्पेस में है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसे इन्वेस्टमेंट के तौर से देखना चाहिए इस मार्केट में। ओके, एमएनएम आपका टॉप कॉल, डे हाई पर ऑल टाइम हाई।